नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वाईफाई समर्पण में। दोस्तों, मैं नंदू सिंह पीटीटी 2020 के जो द्वितीय पारी में प्रश्न पत्र हुआ था उसके आंसर की लेके आया हूँ, जो एकदम सटीक और विश्वसनीय है, बहुत ही शानदार एनालिसिस के साथ में है। इससे पहले हमने पीटीटी 2020 की जो प्रथम पारी में एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, उसकी आपको वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आप डिस्क्रिप्शन को में लिंक को प्रेस कीजिए, जहाँ पर आपको वो पहले पारी का वीडियो भी मिल जाएगा। तो हम देखिए पीटीटी द्वितीय पारी के प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सभी सवाल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको जाने ज़रूरत नहीं होगी और एकदम सटीक और विश्वसनीय की है, यानी बहुत ही शानदार एनालिसिस के साथ में, संपूर्ण विश्लेषण के साथ में है। पहला सवाल देखिए, अब किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है? देखिए कौन सा बंदरगाह था जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया था। दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा में रहता और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये 2020 में ही नाम चेंज किया था कोलकाता बंदरगाह का। तो कोलकाता बंदरगाह का क्या नाम रखा गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये 2020 में ही हुआ था सन। आगे दूसरा सवाल देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों, ये सब आपने देखे होंगे, पिछले जो मैंने वीडियोस डाले हैं, करंट अफेयर्स है या फिर अन्य जो जीके के हैं, उनमें सब ये सवाल मिल जाएंगे आपको। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर वीडियोस देखें, उनके अंदर सभी प्रकार के ये सवाल आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस की अपन बात करें ये मैंने आपको जो भारत की जनगणना का पढ़ाई थी, भारत की जनगणना, उसमें ये सवाल था, उसमें हमने ये बात भी की थी कि विश्व जनसंख्या दिवस हुआ क्या हुआ था कि 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी और तभी से ये दिवस 11 जो जुलाई है इसको मनाने का रखा गया था। लेकिन मनाना शुरू 1989 में किया था, 89 में शुरू किया था। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर अगला सवाल देखिए, राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? देखिए, मैंने जो वीडियो अपलोड किया था जुलाई और अगस्त दोनों वीडियोज़ में ही करंट अफेयर्स के वीडियो थे, उनके अंदर हमने करंट अफेयर जो पढ़ा उनमें हमने राफेल विमान की पूरी चर्चा की थी। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आप उन वीडियोज़ को देखें। देखिए, राफेल विमान किस देश से खरीदे गए थे? जो राफेल विमान थे ये है फ्रांस से खरीदे गए थे। और देखो दोस्तों, कितने खरीदे थे? 5 राफेल विमान खरीदे थे। और उसके बाद में ये कहाँ पे आए? तो फ्रांस से इनको अम्बाला एयरबेस में इनको उतारा गया था। अगला देखिए कि मैत्री सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ था? देखिए, मैत्री सैन्य अभ्यास संयुक्त अभ्यास था, ये किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो मैत्री सैन्य अभ्यास का जो सवाल पूछा, ये भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ था। हुआ क्या कि 16 से 29 सितंबर 2019 को ये हुआ था और ये मेघालय में हुआ था, ये मेघालय में। तो मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में सितंबर 2019 में मेघालय में इसका आयोजन हुआ था। फिर है संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? देखिए, किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया? भाग 3 को, संविधान में जो भाग 3 है उसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। सवाल इसी प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ये देखिए, अपन ने जब पॉलिटिकल के जो वीडियो अपलोड किए थे उसके अंदर मैंने इसकी पूरी डिटेल दी थी। तो ये भाग 3 में, और मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद पूछा जाए
तो दोस्तों याद रखना 14 से लेकर के 32 तक मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का उल्लेख है, और मूल अधिकारों को ही भारतीय संविधान का क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसमें फिर अगला देखिए, अगला सवाल क्या पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। छुआछूत का अंत पूछा है, किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 17 में छुआछूत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दोस्तों ये सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी, क्योंकि ये सवाल कम से कम 6-7 बार एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया था। तो अनुच्छेद 17। और याद कैसे करोगे, देखिए मैं साथ साथ आपको ट्रिक भी बता दूं, 17 में खतरा है, 17 में खतरा है, यानी आप 17 का पालन नहीं किया तो आपको क्या है, खतरा है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं आप। ये दोस्तों ये जो अस्पृश्यता का अंत का है, ये देखिए समानता के अधिकार में आ जाता है। जो समानता का अधिकार है ये 14 से लेकर के 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और इसकी एक मैंने बहुत शानदार आपको उस समय ट्रिक बताई थी, वी भेलो। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में भे का मतलब भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 16 में लोक का मतलब लोक नियोजन में समानता, और 17 में क्या है, खतरा यानी अस्पृश्यता का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत। अगला देखिए, झुंझार जी लोक देवता किस जिले से संबंधित है। देखिए ये लोक देवता है झुंझार जी, और इनका जो संबंध है ये सीकर से है। देखिए सीकर में इमलोवा गांव में इनका जो जन्म हुआ था। तो झुंझार जी लोक देवता है, इमलोहा सीकर से संबंधित है। और रामनवमी को झुंझार जी का क्या लगता है, मेला लगता है। फिर देखिए अगला सवाल, केलम दे किसकी पत्नी थी। देखिए केलम दे किसकी पत्नी थी, ये सवाल पूछा गया था। केलम दे गोगा जी की पत्नी थी। ये जो केलम दे थी ये कोलूमंड की राजकुमारी थी, कोलूमंड की राजकुमारी थी। और इनका जो विवाह होना तय किसके साथ में हुआ था, गोगा जी के साथ में। लेकिन हुआ क्या कि विवाह से पहले ही केलम दे को सांप ने डस लिया था। फिर गोगा जी जो है काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने एक गरम कढ़ा किया, और उसमें फिर सांप आ करके गिरने लगे थे, मंत्र पढ़ने लगे थे। फिर तो इस प्रकार से क्या है, फिर वापस केलम देव को जीवित किया गया था। तभी से जो सांपों के मुख्य लोक देवता किसको माना जाता है, गोगा जी। और गोगा जी की राजस्थान पुलिस में भी पहले सवाल पूछा जा चुका है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है। देखिए गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। ऐसे शीर्ष मेढ़ी पूछे तो आप ददरेवा ध्यान रखना, शीर्ष मेढ़ी। और धूर मेढ़ी पूछे जाए तो आपको गोगा मेढ़ी में याद रखना है। फिर देखिए ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन ये ब्राज़ील में हुआ था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया, ब्राज़ील की राजधानी थी ब्रासिलिया, और ये ब्रासिलिया में ही ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ था। और ये आयोजन देखिए नवंबर में हुआ था, 13 से 14 नवंबर 2019 को हुआ था। दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन का पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इसी का ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए ब्रिक्स सम्मेलन 2020 ये जुलाई में हुआ था, जुलाई 2020 में। और ये ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का पूछा जाए ब्रिक्स सम्मेलन तो आपको ध्यान रखना सेंट पीटर्सबर्ग। और ये सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे, रूस में। जुलाई 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन का सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। 2019 ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ। दोस्तों यहाँ से कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो अब मैं काफ़ी एनालिसिस के साथ बताता हूँ, आप धैर्य से सुने, आप जल्दीबाजी न करें। देखिए ब्रिक्स का देखिए बी का अर्थ क्या हुआ। देखिए बी का अर्थ हुआ ब्राज़ील, पहले जो बी आया है उसका अर्थ हुआ ब्राज़ील।
फिर देखिए आर आया है, आर, आर का मतलब हुआ रूस, और बी आर आई, आई का मतलब हुआ इंडिया, और यहाँ सी आया, सी का मतलब चीन, और एस फिर लास्ट में क्या, एस, एस का मतलब साउथ अफ्रीका, यानी ब्राज़ील, रूस, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ये कुल 5 देशों का एक संगठन है। यानी जो विश्व में उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 5 देश है, उनका ये संगठन बना हुआ ब्रिक्स। और ये सबसे पहले ब्रिक्स शब्द का उपयोग 2001 में हुआ था, लेकिन 2009 से लगातार ब्रिक्स सम्मेलनों का आयोजन होता जा रहा है, लगातार हो रहा है, 2009 से लगातार सम्मेलन होते जा रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये इनकी जो महत्वपूर्ण बात थी यही। अभी अपन आगे देखते हैं। फिर देखिए आपको ये पहले एस नहीं था, ब्रिक ही था। एस 2010 में जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था, ये किसको, साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया था। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, विश्नोई संप्रदाय में जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे? किसमें पूछा है? विश्नोई संप्रदाय में जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे? यहाँ पर 29 नियम है। और देखिए वृक्षों का देवता, वृक्षों के लिए रक्षा करने वाला, संरक्षण करने वाला जाम्बोजी संत है ये बहुत ही। तो विश्नोई संप्रदाय जो जाम्बोजी ने नियम दिए, ये 29 नियम थे, 20 + 9, 20 + 9, इसी कारण से 20 नोई कहलाए थे ये। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल, पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी प्रकार देखिए नील दर्पण, देखिए यहाँ से जो सवाल है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक का क्या नाम था? देखिए नील दर्पण ये है दीनबंधु मित्रा। कौन है? दीनबंधु मित्रा। एक्चुअल में क्या है नील दर्पण, क्या है कि एक नाटक है नील दर्पण, और ये नाटक की रचना 1860 में ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई? ढाका में। तो नील दर्पण की देखिए आगे और पूछा जाए, एक नाटक है, रचना 1860 में, कहाँ पे? ढाका में हुई। किसने की? दीनबंधु मित्रा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है आमाशय में। विज्ञान का क्वेश्चन है। इसी प्रकार देखिए सबसे बड़ी आहार नाल का क्या नाम है? छोटी आंत। भोजन का देखिए ये अवशोषण है, पाचन यहीं पे होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली तेजस ट्रेन, देखिए सवाल क्या है कि भारत में पहली तेजस ट्रेन किसके बीच चली थी, यानी किन 2 शहरों के बीच चली थी? सवाल ऐसे था कि भारत में पहली जो तेजस ट्रेन है ये किन 2 शहरों के बीच चली थी? देखिए ये लखनऊ से दिल्ली के बीच। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना किया था। और यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलती है, तो स्पीड भी काफ़ी है। और ये पहली प्राइवेट ट्रेन है, पहली निजी ट्रेन है। तो लखनऊ से दिल्ली के बीच चली थी तेजस ट्रेन, काफ़ी सुपरफास्ट ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? वीर विनोद पुस्तक का रचयिता का नाम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3rd ग्रेड हो, चाहे पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे न कैसे इसी का पूछ लेते हैं। तो वीर विनोद पुस्तक के रचयिता देखिए श्यामल दास थे। और श्यामल दास का जन्म भी पूछा गया था, कहाँ पे हुआ था? भीलवाड़ा। इन्होंने कहाँ का इतिहास लिखा था? तो इन्होंने देखिए इतिहास से भी कहाँ का लिखा था? मेवाड़ का इतिहास लिखा था। और वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार राणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो यह काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। फिर देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? यहाँ पे सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 1556 में हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। देखिए हेमू कौन था? हेमू के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये सूर
सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह का प्रधानमंत्री था कौन? हेमू। और अकबर की ओर से किसने नेतृत्व किया था? बैरम खान ने। तो एक तरह से कह सकते हैं सूर शासक आदिल शाह और अकबर के मध्य यानी बैरम खां था। तो हेमू और बैरम खां के मध्य भी कह सकते हैं इसको। हेमू और अकबर के मध्य 1556 में हुआ था ये युद्ध। और इसमें देखिए जो विजय हुई थी वो भी किसकी हुई थी? ये अकबर की ही विजय हुई थी इसमें। देखिए पानीपत के जो तीनों युद्ध हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि पानीपत का पहला युद्ध पूछा जाए, पानीपत का पहला युद्ध ये हुआ था 1526 में। ये हुआ बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और लोदी मारा गया था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध। द्वितीय युद्ध अपने यहाँ पढ़ लिए 1556 में हेमू और अकबर के मध्य हुआ, तो ये हो गया। तो तीसरे युद्ध की बात करते हैं। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये युद्ध देखिए आप 1761 में हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था? मराठा वर्सेज अफगानी शासक था, अफगानी अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। मराठों की ओर से देखिए बालाजी बाजीराव था, मराठों की ओर से बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव की इसमें क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। और इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। ये इस प्रकार से 3 युद्ध हुए थे। ऐसे पूछ सकते हैं कि पानीपत वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में पानीपत हरियाणा में है। अब देखिए कालीबंगा सभ्यता किस जिले में? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित निश्चित रूप से एक सवाल मान के चलिए हर कंपटीशन में। देखिए बीएसटीसी में पूछा गया है, पीछे किसी भी कंपटीशन में जाइए, ये राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, कालीबंगा है, आहड़ है, बैराट है, रेड, जो भी जितनी भी सभ्यताएं हैं, इनके मैंने सभी वीडियोज हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। वहाँ आप जाकर के देखिए, बहुत ही शानदार है। उनमें से कोई भी सवाल बाहर नहीं पूछा जाता है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, सब कुछ मैटर है वो आपको उपलब्ध होता रहे। तो कालीबंगा सभ्यता किस जिले में? ये सवाल था। देखिए हनुमानगढ़ में। जबकि इसी से पहले जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, उसमें एक घोष दे रखा था। देखिए अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। देखिए सप्त हवन कुंड कहाँ से मिले? ये बार बार पूछा गया है, ये कालीबंगा से मिल रहे हैं। सप्त हवन कुंड या अग्निकुंड कह सकते हैं। इसी प्रकार से विश्व में जूते हुए खेत के पहले प्रमाण कहाँ से मिले? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर रिपीट होगा ये सवाल। ये भी कहाँ से? कालीबंगा से। यानी काफ़ी सवाल आ रहे हैं यहाँ से। तो सभ्यताओं के लिए आप जो इस वाईफाई समर्पण की प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सभी। फिर देखिए राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार का कारण पूछा। देखिए कि राजस्थान में जो मरुस्थल का प्रसार हो रहा है उसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण ये है कि वायु द्वारा मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपरदन हो रहा है, तो मरुस्थल का कारण यही है। जैसे यही क्षेत्र के अनुसार होता है दोस्तों। जैसे पूछ लिया कि चंबल घाटी वगैरह है, वहाँ जो मिट्टी का अपरदन का क्या कारण है, तो वहाँ जल हो जाएगा। मरुस्थल में क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस अधिवेशन में हुई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना इलाहाबाद अधिवेशन 1923 में हुई थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1923 में हुई थी। और देखिए ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ही स्वराज्य जो पार्टी है इसकी जो अध्यक्षता की या फिर इस स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। और अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ जो समझौता है इसके जो देखिए अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण
मजूमदार। एक्चुअल में ये देखिए लखनऊ जो समझौता है ये 1916 में हुआ था। इससे संबंधित कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था 1916 में, अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में। कहाँ पे? लखनऊ में ही हुआ था। और दोस्तों इसकी एक महत्वपूर्ण लाइन क्या है लखनऊ समझौता की, कि गर्म दल व नरम दल एक हो गए थे। गर्म दल और नरम दल वापस एक हो गए थे। जबकि आपको पता है कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इस सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ गई थी और गर्म दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। फिर यही लखनऊ समझौता में दोनों एक हो गए थे। और सूरत अधिवेशन 1907 की जो अध्यक्षता की थी यह रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने की थी। तो दोस्तों ऐसे सवाल काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा इनको ढंग से देखना चाहिए अपने को। इसी प्रकार से देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे। देखिए ये काफ़ी चर्चा में 3 नवंबर को होंगे। इस 3 नवंबर को अभी काफ़ी चर्चा में चल रही है। फिर नेक्स्ट देखिए कोरोना वायरस किस शहर से आया था। देखिए कोरोना वायरस है ये चाइना का था। चाइना में वुहान शहर से आया था। सबसे पहले इसका पहला केस वुहान शहर में मिला था और इसको नाम क्या दिया गया इस बीमारी को? कोविड-19 इसको नाम दिया गया है। फिर देखिए थेवा कला का किस जिले से संबंध है। देखिए थेवा कला क्या है, एक मीनाकारी की कला है और इसका संबंध प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार है। राज सोनी परिवार जो थेवा कला में बहुत ही दक्ष है, निपुण है। ये थेवा कला क्या है कि हरे रंग के कांच पर जो मीनाकारी की जाती है वही थेवा कला है। और इसके क्षेत्र में जो सोनी परिवार है इसको कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो जावर की खान है, पहली बात तो जावर की खान कहाँ पे? जावर की खान है उदयपुर में और ये शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए राणा लाखा के समय जावर की खान निकली थी। यहाँ से चांदी मिली थी, चांदी की खान, ये चांदी लाखा के समय निकली थी। तो शीशा जस्ता के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है उदयपुर में और यहाँ से चांदी भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। देखिए 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था और ये वर्ष 2018 का दिया गया था। 2019 में 2018 का दिया था। 2017 का विनोद खन्ना को दिया गया था और ये जो है ये सिनेमा के आजीवन योगदान में दिया जाता है। सिनेमा के सेक्टर में सबसे बड़ा ये पुरस्कार है भारत का। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किससे होती है। देखिए ये सवाल कि सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किससे होती है। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय ऊर्जा से होती है। इसको थर्मल पावर भी बोल सकते हैं, तापीय एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा से भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33वां व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ। ये नई दिल्ली में हर वर्ष होता है, प्रगति मैदान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग देखिए कहाँ होता है। सोनोग्राफी, यानी सोनोग्राफी में कौन सी ध्वनि का प्रयोग होता है। तो पराश्रव्य यानी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा ने, जो फुटबॉल से संबंधित है, किस भारतीय फुटबॉलर को कोविड-19 के विरुद्ध अभियान का हिस्सा बताया गया। ये सुनील छेत्री को यहाँ बताया गया है। इसी प्रकार देखिए 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का प्रतीक कहा था। दोस्तों ये सवाल पहले सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का प्रतीक कहा था। दास्ता का घोषणा पत्र किसने कहा था। तो दास्ता का घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन विवाद कहाँ पर हुआ था।
देखिए भारत चीन विवाद अभी जो झड़प हुई थी, कुछ हमारे सैनिक भी शहीद हुए हैं, कुछ हमारे से ज़्यादा दुश्मन देश के ज़्यादा शहीद हुए थे, मृत्यु हुई थी उनकी। तो भारत के भी कुछ सैनिक जो शहीद हुए। देखिए भारत चीन विवाद, ये गलवान घाटी, लद्दाख की गलवान घाटी में हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ दोस्तों कि 15 से 16 जून की जो मध्य रात्रि थी, इस दिन 2020 की घटना है। इस दिन गलवान घाटी में जो चाइना के कुछ सैनिकों ने रात्रि के अंदर भारतीय जो सैनिक थे उनके ऊपर धोखे से क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। लेकिन उनको भारतीय सेना ने बहुत ही वीरता के साथ फटकनी दी, मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि भारतीय सैनिक है ये, उनमें राष्ट्रभक्ति भावना भरी हुई है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। देखिए अब की बार जो 2020 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था, उपभोक्ता दिवस मनाया गया था 15 मार्च को। इसकी थीम क्या थी, सतत उपभोक्ता। देखिए कई बार थीम भी पूछ लेते हैं, सतत उपभोक्ता, ये इसकी थीम रखी गई थी जो 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए आप, नागार्जुन सागर बांध नदी पूछिए, कृष्णा नदी पे। और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे, किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है और किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे स्थित है। भारत में सबसे कम वन सेक्टर वाला राज्य, सबसे कम वन कहाँ पे पाए जाते हैं, हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। और देखिए एमपी में काफ़ी वन पाए जाते हैं। फिर यहाँ देखिए जीएसटी कब लागू हुआ था। देखिए जीएसटी का काफ़ी अक्सर ये चर्चा में रहती है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और जीएसटी का पूरा नाम क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जीएसटी का पूरा नाम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और जो 2020 में ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया था, तो इसकी एक थीम रखी गई थी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2020 को। क्या थीम थी इसकी, ये देखिए कि मजबूत लोकतंत्र के लिए, थीम क्या थी, मजबूत लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, चुनावी साक्षरता, ये इसकी क्या थी, थीम थी। और जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी वो हमारे जो महामहिम है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने दूसरा अनुसंधान केंद्र कब लगाया था। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप की बात की गई है, ये मैत्री लगाया था 1989 में। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग सवाल हमेशा हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अनुसंधान करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेशन स्थापित किए। देखिए मैं पहला स्टेशन बता देता हूँ। पहला स्टेशन 1983 में लगाया था भारत ने, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। दूसरे स्टेशन की मैं बात करूँगा, ये 1989 में लगाया था, 89 में, और इसका नाम था मैत्री, जो यहाँ मैंने पढ़ा भी दिया है। और तीसरा जो अंटार्कटिका में स्टेशन लगाया था अनुसंधान हेतु, ये तीसरा 2007 में लगाया था, जिसका नाम था भारती, 2007 में लगाया था। और जो लेटेस्ट वर्तमान में चौथा अंतरिक्ष स्टेशन लगाया है अंटार्कटिका महाद्वीप में अनुसंधान के लिए, चौथे का नाम है हिमाद्री। ये हिमाद्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 2010 में लगाया गया था। ज़्यादा सवाल इसी का आता है कि 2010 में कौन सा स्टेशन लगाया, क्या नाम था, हिमाद्री नाम था। तो
तो इस प्रकार से ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का क्या नाम है? INS कलवरी है। ऐसे रॉक गार्डन कहाँ पे है? देखिए रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। प्राथमिक रंगों के नाम देखिए, RBG याद रखना, R रेड, BN ब्लू, G यानी ग्रीन, ये प्राथमिक रंग है। श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ पे है? देखिए श्री कल्याण जी का मंदिर है डिगी। और दोस्तों डिगी कहाँ पे है? डिगी टोंक में, सुना होगा डिगीपुरी के राजा। तो ये कुष्ठ रोग निवारक देवता है, कुष्ठ रोग निवारक। यहाँ जो जाने से, इनके यहाँ का पानी से नहाने से कुष्ठ का रोग दूर हो जाता है। इसी प्रकार से किस कोशिका में DNA पाया जाता है? देखिए यहाँ पर किस कोशिका में DNA पाया जाता है? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये जैसे ये केंद्रक होता है, ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक में ही देखिए यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यही माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। एक होता है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसे एक राइबोसोम होता है, देखिए ये राइबोसोम मान लीजिए यहाँ पे, जिसे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना। ऐसे एक हरित लवक होता है जिसे रसोई घर भी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान पुलिस, NTPC कई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का पूछा है यहाँ। देखिए खंबात की खाड़ी, पहली बात है कन्फ्यूजन हो सकते हैं यहाँ पे, अरब सागर में ही है ये खंबात की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की बात नहीं की गई है, खंबात की खाड़ी की बात की गई है। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अपन बात करें तो साबरमती देखिए अपने यहीं से जो निकलती है राजस्थान से ही, और माही देखिए MP से निकल के फिर राजस्थान में आती है, और राजस्थान में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बहती हुई फिर गुजरात जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे देखिए नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ही बनस्घाटियों से बहती है, मध्य भारत में ही है ये। तो ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सर्वप्रथम किस देश ने सूचना का कानून पारित किया गया था? देखिए सबसे पहले जो सूचना का कानून पारित किया था ये स्वीडन ने किया था। 1766 में सबसे पहले सूचना का कानून पारित किया था। तो दोस्तों ये PTT 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।